साल 2047 जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। ये संकल्प आज हर भारतवासी का सामूहिक सपना बन चुका है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा रोड मैप है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2047 के विजन की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 21 साल बाद जब ये लक्ष्य पूरा हो रहा होगा, तब देश की कमान असल में किन हाथों में होगी? बीजेपी के नेता पीएम मोदी से आगे देखने को तैयार नहीं है, लेकिन साल 2047 आने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त बाकी है। तब प्रधानमंत्री मोदी 97 साल के होंगे। अगर भारतीय राजनीति में नेताओं की सक्रिय उम्र 75 से 85 साल तक भी मान ली जाए, तो आज के शीर्ष नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा तब तक सक्रिय राजनीति से अलग हो चुका होगा या मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 वर्ष के होने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 84 वर्ष के हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2047 के उस ऐतिहासिक पड़ाव पर देश को आगे ले जाने वाले संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आने वाले दशकों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नीतियां केंद्र में बनी रहती हैं, तो भविष्य का नेतृत्व कहां से उभर सकता है। बीजेपी में 75 वर्ष की उम्र के बाद सांगठनिक बदलावों की एक तय परंपरा रही है। इस लिहाज से देखें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। साल 2047 में उनकी उम्र लगभग 74 वर्ष होगी, यानी वो सक्रिय होंगे। उनके पास शासन और प्रशासन का एक लंबा अनुभव होगा, जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वाभाविक और मजबूत विकल्प बनाता है, कम से कम अगर आज की तारीख में आप भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं तो। इसके साथ ही बीजेपी की मध्यक्रम की लीडरशिप में ऐसे कई चेहरे हैं जो आज राज्यों और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तब 81 वर्ष के होंगे, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा करीब 77 वर्ष की उम्र में नीति निर्धारकों की अग्रिम कतार में दिखाई दे सकते हैं। इनके अलावा आज जो युवा चेहरे संगठन और पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो 21 साल बाद देश की मुख्य धारा की राजनीति को दिशा दे रहे होंगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। लोकतंत्र में बदलाव स्वाभाविक है। यदि साल 2047 के आसपास कांग्रेस के नेतृत्व में आज का विपक्ष सत्ता की जिम्मेदारी संभाले हो, तब देश का चेहरा कौन होगा? आज विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी हैं। साल 2047 में राहुल गांधी ठीक 76 वर्ष के होंगे, यानी ठीक उतनी ही उम्र जितनी आज पीएम नरेंद्र मोदी की है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा तब 75 साल की होंगी, यानी कांग्रेस के ये 2 वरिष्ठ नेता तब पार्टी के मार्गदर्शक और मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में दिख सकते हैं। कांग्रेस की अगली कतार और राज्यों के नेतृत्व की बात करें तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तब 69 वर्ष के एक परिपक्व और अनुभवी नेता होंगे। उनके पास संगठन और सरकार दोनों का लंबा अनुभव होगा। वहीं क्षेत्रीय दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तब 74 साल के होंगे और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव 57 वर्ष के होंगे। और अगर वो लगातार राजनीति में एक्टिव रहे तो हो सकता है एक प्रमुख भूमिका में भी नजर आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विजन भी वही है जो आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी का है? क्या सत्ता बदलने पर 2047 का ब्लूप्रिंट बदल जाएगा? इसका उत्तर यह है कि राष्ट्र के विकास की मंजिल तो एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रास्ते और नीतियां बिल्कुल अलग है। भारत को दुनिया की शीर्ष आर्थिक महाशक्ति बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, तकनीक और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये एक ऐसा राष्ट्रीय एजेंडा है जिससे कोई भी दल पीछे नहीं हट सकता। सत्ता में चाहे जो भी हो, वैश्विक पटल पर भारत को मजबूत करने की दिशा को बदला नहीं जा सकता। देश की प्रगति हर राजनीतिक दल की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होती है, लेकिन काम करने के तौर तरीकों में स्पष्ट अंतर है। जहां बीजेपी का 2047 का विजन बड़े कड़े आर्थिक सुधारों, कड़े नीतिगत फैसलों, आत्मनिर्भरता
और डिजिटल कैपिटलिस्ट मॉडल पर आधारित है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का ध्यान हमेशा से सोशल वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक केंद्रित रहता है। विपक्ष का मानना है कि वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की जेब में सीधा पैसा न पहुंचे। उनका फोकस सामाजिक न्याय, किसानों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन पर अधिक रहता है। किसानों की खुशहाली, महिला अधिकार और गरीबी रेखा के नीचे मौजूद लोगों को संपन्न बनाना पीएम मोदी के एजेंडे का भी हिस्सा है। समय का चक्र लगातार घूम रहा है। आने वाले 21 साल भारतीय राजनीति की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देंगे। चेहरे बदलेंगे, राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और शायद शासन करने की विचारधारा भी बदलेगी। लेकिन इन सब के बीच देश की 140 करोड़ जनता की उम्मीदों का विकसित भारत कैसा आकार लेता है, ये पूरी तरह आने वाली पीढ़ी के नेतृत्व और उनके फैसलों पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है 2047 में देश की कमान किन नेताओं के हाथों में हो सकती है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।